एक बाबा जो करीब 9 साल से समाधि में है लीन। एक और डॉक्टर कहते हैं बाबा की हो चुकी है मृत्यु। दूसरी ओर भक्त जो करते हैं इस बात से इनकार। आज हम आपको बताएंगे आशुतोष महाराज का पूरा सच। करीब 50 वर्ष पहले बिहार से एक साधु पंजाब आता है। लोग उन्हें आशुतोष महाराज के नाम से जानते हैं, लेकिन उनका वास्तविक नाम महेश कुमार झा है। उनका जन्म 1946 में बिहार के दरभंगा जिले के नखलोर गांव में हुआ था। अपनी शादी के 18 महीने बाद ही अपनी पत्नी और बेटे को छोड़कर आशुतोष मानव उत्थान सेवा समिति के संस्थापक सतपाल महाराज के वो शिष्य बन गए। धीरे धीरे उनके अनुयायियों की संख्या बढ़ती जाती है। साल 1983 में आशुतोष महाराज जालंधर के पास नूर महल में दिव्य ज्योति जागृति संस्थान की स्थापना करते हैं। सुबह शाम उनके प्रवचन सुनने के लिए लोगों की भीड़ उमड़ने लगती है। समय के साथ देश ही नहीं विदेश में भी आशुतोष महाराज के लाखों भक्त बनते हैं। दिव्य ज्योति जागृति संस्थान की कई ब्रांच देश विदेश में खुलती हैं। खास बात यह है कि आशुतोष महाराज के शरीर ने अचानक 29 जनवरी 2014 को हलचल करना छोड़ दिया। लोगों में यह बात फैल गई कि उन्होंने शरीर त्याग दिया है। हालांकि अगले दिन सुबह शिष्य यह मानने से इनकार कर देते हैं। वे दावा करते हैं कि आशुतोष महाराज गहन समाधि में चले गए हैं, उनकी मृत्यु नहीं हुई है। इसके बाद 31 जनवरी को डॉक्टरों की एक टीम उन्हें क्लिनिकली डेड घोषित कर देती है, लेकिन शिष्य अपने दावे पर अडिग रहते हैं। उसके बाद विवाद बढ़ने पर मामला पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट पहुंचता है, जहां भक्तों को आशुतोष महाराज का शरीर 3 वर्ष तक फ्रीजर में रखने की अनुमति मिल जाती है। हालांकि आज 9 वर्ष से अधिक हो गए हैं और आशुतोष महाराज की गहरी समाधि की अवस्था जारी है। नूर महल के जिस कमरे में आशुतोष महाराज का शरीर रखा है, उसकी सुरक्षा दिव्य ज्योति जागृति संस्थान के सेवादारों का एक ग्रुप 24 घंटे करता है। आम लोगों को इसके अंदर जाने की इजाजत नहीं है। वहीं इस एरिया के आसपास पंजाब पुलिस के जवानों का सुरक्षा घेरा रहता है। नूर महल नकोदर मार्ग पर भी पुलिस चेक पोस्ट बनाई गई है। वहीं संस्थान के अंदर प्रवेश करने से पहले भी हाई सिक्योरिटी चेकिंग की जाती है। अब सवाल यह है कि आखिर आशुतोष महाराज के शरीर को जलाने की ऐसी भी क्या जल्दी है। हिंदू धर्मशास्त्र के अनुसार जो शरीर समाधि में होता है उसके शरीर के साथ छेड़छाड़ नहीं कर सकते। कोर्ट डिसीजन नहीं दे पा रहा, शायद इसमें मास इन्वॉल्व है। लोगों की आस्था और विश्वास का सवाल भी है। आज भी हर 6 महीने बाद 3 डॉक्टरों की एक टीम बाबा आशुतोष के शरीर की जांच के लिए जाती है। उनका शरीर एक फ्रीजर में जिसका तापमान -22 डिग्री है। इस बॉक्स के चारों तरफ उनके लगभग 20 अनुयायी हर वक्त रहते हैं। उनमें से कुछ मंत्र जाप तो कुछ यौगिक क्रियाएं करते हैं, क्योंकि उनका मानना है कि बाबा कभी भी समाधि से जाग सकते हैं। इस तरह से नूर महल के उस डेरे में एक बहुत ही अच्छा माहौल बनाया गया है। भक्तों का ऐसा भी मानना है कि पहले भी वो उत्तराखंड की पहाड़ियों में लगभग 20 साल तक समाधि में रहे थे। इस तरह ऐसे ही वे 13 साल समाधि में रहे। वहीं आपको बता दें कि पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय की एकल न्यायाधीश पीठ का शरीर का दाह संस्कार करने का 2014 का आदेश एक खंडपीठ ने पलट दिया था, जिसे 5 जुलाई 2017 को भी उसके शरीर को सुरक्षित रखा गया था। वहीं कुछ डॉक्टरों से बातचीत के दौरान पता चला कि उनके शरीर पर सड़ने के कोई निशान नहीं है। शरीर पर बैक्टीरिया कल्चर परीक्षा भी निगेटिव निकला। यदि कोई आम इंसान अपनी उंगली को बहुत साल तक डीप फ्रीज में रखे या ठंडे पानी में थोड़ी देर भी रखे तो उंगलियां सिकुड़ जाती हैं या फिर काली पड़ जाती हैं, जबकि बाबा आशुतोष का शरीर आज भी वैसे का वैसा ही है। अब इससे ज्यादा क्या कहा जा सकता है। उनके शिष्यों का कहना है जहां आस्था है वहां विश्वास करने की अनुमति दीजिए। डेस्क रिपोर्ट, टॉप ऑन टॉप।